जानकारी देने जा रही हूँ। आशा किरण इनोवेशन में हम अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग और कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे बच्चे और बड़े भी यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आते हैं। तो हमारी 2 ब्रांचेस नासिक में है, एक ब्रांच कोल्हापुर, एक ब्रांच बुद्धान में है। हमारे यहाँ इस टाइप के अलग अलग कोर्सेस हम प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ हम डीएमआईटी टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो डीएमआईटी टेस्ट क्या होती है? डीएमआईटी, व्हाट इज डीएमआईटी? अगर आपको डीएमआईटी क्या है ये जानना है तो आपको डीएमआईटी क्या नहीं है ये सबसे पहले जानना होगा। तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि हमारी जो हस्तरेखा रहती है उसके अनुसार हम उसमें से केमिस्ट्री जो रहता है वो बताते हैं। लेकिन डीएमआईटी में वैसा कुछ भी नहीं रहता। मतलब डीएमआईटी एक भविष्य बताने वाली कोई टेक्निक नहीं है। लेकिन ये हस्तरेखा होती है, ये हमारे उम्र के हिसाब से चेंज होती जाती है। लेकिन फिंगरप्रिंट हमारी कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि जब 4th मंथ बेबी माँ के पेट में होता है तब से उसका ब्रेन और फिंगरप्रिंट एक ही साथ डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो फिंगरप्रिंट हमारी डेवलप होती है माँ के पेट के अंदर से, वो मध्य दम तक वैसे ही रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती। तो ये डीएमआईटी के ऊपर 7000 रिसर्च पेपर पब्लिश किए गए हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि डीएमआईटी एक भविष्य बताने वाली कोई टेक्निक नहीं है। इसमें हमें बच्चों की लर्निंग स्टाइल, उसकी एबिलिटी, उसका स्ट्रेंथ ये हमें पता चल जाता है और वो उनको करियर गाइडेंस भी मिल जाता है। लेकिन वो उस करियर में उनको काम करना है या नहीं करना है तो उनके ऊपर पूरे डिपेंड रहता है, क्योंकि वो अपनी जो कमी रहती है वो अपने अंदर की उसको ओवरकम भी कर सकते हैं इस टेस्ट को करवा के। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी डीएमआईटी क्या होता है। तो डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये डीएमआईटी होता है। तो इसमें 2 पार्ट्स पड़ते हैं। डर्मेटोग्राफिक्स अलग वर्ड है और मल्टीपल इंटेलिजेंस एक अलग वर्ड है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस से आवर कारनम की एक कांसेप्ट थी। उनका कहना था जैसे आईक्यू ईक्यू टेस्ट होती है वैसे ही हमारी दुनिया में 8 टाइप्स की कैलिबर्स इंसान के अंदर होती है, उसकी भी टेस्ट होनी चाहिए। तो उसके उस सोच के अनुसार इस मल्टीपल इंटेलिजेंस का जन्म हुआ। तो वही डीएमआईटी में हम चेक करते हैं। लेकिन डर्मेटोग्राफिक्स क्या होता है? तो हमारे फिंगरप्रिंट स्टडी, मतलब ये फिंगरप्रिंट की बहुत सारे शास्त्रज्ञों ने फिंगरप्रिंट के अंदर बहुत सारी टेक्निक डेवलप करके रखी है, उसका हम यूज डीएमआईटी के अंदर करते हैं। तो इसकी बेनिफिट्स क्या होती है? तो जो भी बच्चा है उनका लर्निंग स्टाइल कैसा है ये इसमें से हमें पता चलता है और जन्म से ही उसके अंदर क्या प्रतिभाएं है और क्या वीकनेसेस है ये हमें पता चलता है। उससे क्या होता है कि अगर हमें बच्चे की वीकनेसेस और उसकी स्ट्रेंथ पता चल जाएगी तो हमें उसे कैसे पढ़ाना है, मतलब उसकी पढ़ाने की या पढ़ने की स्टाइल हम चेंज करवा सकते हैं। उसकी वजह से उनको पढ़ने में आसानी होगी। तो बहुत सारे उसमें चेंजेस हो सकते हैं। मतलब इससे तो एक सबसे बड़ा एक हमें एडवांटेज ऐसा होता है कि इससे जो हमारा टाइम अलग गलत जो कोर्स हम चुनते हैं तो जो टाइम वेस्ट होता है और मनी वेस्ट होता है गलत कोर्स चुनने की वजह से, तो वो बच जाता है और चिल्ड्रंस का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है और रिलेशनशिप पेरेंट्स और बच्चों के बीच का वो स्ट्रांग बन जाता है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इतनी डेवलप टेक्निक हमारे बच्चों के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो इसके वजह से हमें हमारे बच्चों की लर्निंग स्टाइल वगैरह सब कुछ मालूम पड़ जाता है, उनकी पर्सनैलिटी मालूम होती है। ये सब डीएमआईटी के अंदर होता है। लेकिन डीएमआईटी की जो प्रोसेस फ्लो होती है उसमें क्या होता है कि एक हार्डवेयर होता है इस तरह का, उसमें हम बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं, सर्वर पे डाउनलोड करते हैं, उसके बाद में रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट आने के बाद हम बच्चों को और उनके पेरेंट्स को 1 आवर तक काउंसलिंग देते हैं। लेकिन रिपोर्ट्स किस टाइप की होती है? तो वो 3 टाइप्स की रिपोर्ट होती है, 1 2 और 3, मतलब बेसिक, प्रीमियम और प्रीमियम प्लस। और उसमें 4 टाइप्स की लैंग्वेजेस होती है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी और गुजराती। और इसमें अभी तक तो इतनी 4 लैंग्वेजेस में हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारी अपकमिंग लैंग्वेजेस ये सारी है, इस पे अभी काम चल रहा है। आने वाले पीरियड में इस पे भी हम रिपोर्ट दे सकेंगे इस लैंग्वेजेस में। तो इसका ड्यूरेशन क्या होता है डीएमआईटी टेस्ट का? तो वो होता है 20 मिनट्स का। तो इसमें क्या
20 मिनट्स में हम बच्चों का फिंगरप्रिंट ले लेते हैं, एटीडी वगैरह वो ड्रॉ करके वो हम कर लेते हैं। बाद में जो रिपोर्ट रहता है फिंगरप्रिंट का, जो रिपोर्ट होता है वो 2 डेज में आ जाता है, मिनिमम 2 डेज में। उसके बाद वो रिपोर्ट मिलने के बाद जो भी लैंग्वेज आपने सिलेक्ट की है उस लैंग्वेज में जो रिपोर्ट आता है वो पीडीएफ फाइल होती है या तो प्रिंट आउट होती है, आपको जो रिक्वायरमेंट है वो हम आपको वैसे प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जिसका भी आपने फिंगरप्रिंट लिया है वो और उसके पेरेंट्स, आप बड़े के भी फिंगरप्रिंट हम ले सकते हैं, तो उनको 1 आवर तक हम काउंसलिंग देते हैं। मतलब इसमें कौन कौन आ सकता है, तो इसमें 2 ईयर्स टू 60 ईयर्स बेबी और आदमी कोई भी इंसान इसमें आपने फिंगरप्रिंट लेके आपने टेस्ट करवा सकता है। और हम ये टेस्ट अलग अलग स्कूल में जाकर प्रोवाइड करते हैं और इसमें पेरेंट्स और टीचर्स भी आ सकते हैं। तो ये हमारी आशा किरण इनोवेशन की जो 2 व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा ईमेल आईडी है, वेबसाइट नंबर है